ओके दोस्तों, आज क्या है हमारा काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। काइनेमैटिक्स के पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में बताया था। उसके बाद स्पीड वेलोसिटी के बारे में बताया था। फिर हमने क्या किया था, स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। क्या किए थे? कुछ न्यूमेरिकल किए थे स्पीड एंड वेलोसिटी के बेस पर। आज क्या पढ़ना है हमें? वेलोसिटी पढ़नी है। और वेलोसिटी कौन सी पढ़नी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। आपको सीधा सा मतलब वेलोसिटी का पता है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है यूनिट टाइम के अंदर, उसके रेशियो को क्या बोल देंगे? वेलोसिटी बोल देंगे। और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम स्पीड बोल देंगे। लेकिन आज क्या पढ़ना है हमें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है कि इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी है उसको क्या बोलेंगे हम? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला, 2 मिनट तक मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला, ए से लेके बी पॉइंट के ऊपर। पहले मैंने 1 सेकंड के लिए चला, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। 5 सेकंड तक मैं चल चुका था। 5 सेकंड के बाद 0.0005 इतने सेकंड के ऊपर मेरी वेलोसिटी क्या थी? भाई नैनो सेकंड ले ली। 5 सेकंड के बाद भी देख, 5 सेकंड के होने के बाद 6 सेकंड होगी। लेकिन 5 सेकंड के होने के बाद जब 6 सेकंड होगी ना, तो उनके बीच में भी कुछ ना कुछ क्या होगा? टाइम इंटरवल होगा। भाई 5 सेकंड और 6 सेकंड, इनके बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल होगा। उस टाइम इंटरवल के मैंने बहुत सारे हिस्से कर दिए छोटे छोटे, जैसे 5.01, 5.02, 5.03, 5.04। इस तरह से मैंने किसी मान लिया अभी 5 सेकंड और 2 नैनो सेकंड के ऊपर मेरी वेलोसिटी कितनी थी। 5 सेकंड और 4 नैनो सेकंड के ऊपर मेरी वेलोसिटी कितनी थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर बिल्कुल सेकंड, बिल्कुल नैनो सेकंड के ऊपर मेरी वेलोसिटी क्या थी उसको क्या बोलेंगे हम? पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर क्या स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है। वेलोसिटी और स्पीड के अंदर क्या डिफरेंस होता है इसको पिछले पार्ट के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन आज क्या पढ़ना है हमें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो क्या होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर होती है। यानी कि वेलोसिटी at particular instant, that is called the instantaneous velocity। अब आपको वेलोसिटी पता है क्या होती है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी बोलते हैं। जो कि पिछले पार्ट के अंदर बताया था मैंने आपको, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन आप देखो मैंने कितना लिया था टाइम? बहुत ही छोटा लिया था भाई। 2 मिनट के लिए तो मैंने ट्रैवल किया है, और उसमें से भी क्या किया? 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर होने के बाद 6 सेकंड होगी, और 5 और 6 सेकंड के बीच में कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल होगा। तो मैंने क्या बोला था? 5 सेकंड और 2 नैनो सेकंड के ऊपर मेरी वेलोसिटी क्या थी, तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? टाइम इंटरवल बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम इंटरवल बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? dt, ये बोलेंगे हम डेल्टा टी। क्या बोलेंगे उसको? डेल्टा टी बोलेंगे। डेल्टा टी का क्या मतलब होता है? बहुत छोटा टाइम इंटरवल, उसको क्या बोलते हैं हम? डेल्टा टी बोलते हैं। और फिजिक्स के अंदर जो भी टर्म बिल्कुल बहुत छोटी होती है, बिल्कुल जीरो के कंपेरेबल होती है, लेकिन जीरो नहीं होती, जीरो के बिल्कुल कंपेरेबल होती है। जैसे एक क्वांटिटी है 0.000001, ये क्वांटिटी क्या है? जीरो नहीं है, लेकिन क्या है? जीरो के कंपेरेबल है, बिल्कुल जीरो के क्या है? नजदीक है। तो क्या है बोलेंगे इसको हम? डेल्टा टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेल्टा टी। और जो भी टर्म फिजिक्स के अंदर डेल्टा टी के बराबर हो जाती है, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो जाता है, यानी कि एक क्वांटिटी बिल्कुल जीरो नहीं है लेकिन जीरो के इक्वल है, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं है, बिल्कुल जीरो के लगभग समान है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? dt लिखते हैं। क्या लिखते हैं? dt। भाई छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाएगा, छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाएगा। यानी कि डेल्टा टी क्या है? बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है जो कि क्या है? कंपेरेबल जीरो के है, लेकिन जीरो नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? dt। इसी तरह से जो मेरा छोटा सा टाइम इंटरवल के अंदर dt टाइम ट्रेवल हुआ है,
भाई डेल्टा टी का क्या मतलब है, छोटा सा टाइम इंटरवल, और छोटा सा टाइम इंटरवल के अंदर क्या होगी, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ही ट्रैवल करा जा सकता है। तो डेल्टा एस ये भी क्या होगा, बिल्कुल कंपेरेबल जीरो होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। कंपेरेबल का क्या मतलब है, बिल्कुल दोबारा से 0.00002 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ऐसे, लेकिन ये क्या क्वांटिटी क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के कंपेरेबल है। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, और जो भी क्वांटिटी डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो जाती है तो फिर इसके अंदर क्या बोलते हैं, उसको हम डी एस बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको, डी एस, और इसको क्या बोलेंगे, डी टी। तो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ गई, डी एस अपॉन डी टी। क्या आ गई, डी एस अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन के अंदर आपने क्या पढ़ा है, डिफरेंशिएशन उसके अंदर आपने क्या पढ़ा हुआ है, भाई कोई क्वांटिटी है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई वर्सेज एक्स ग्राफ के अंदर, वाई वर्सेज एक्स ग्राफ के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होती है, टेंजेंट का स्लोप होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स होती है। स्लोप ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मतलब है, वाई वर्सेज एक्स ग्राफ के अंदर टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। तो इसी तरह से एस वर्सेज टी ग्राफ के अंदर टेंजेंट का स्लोप, एस वर्सेज टी ग्राफ के अंदर टेंजेंट का स्लोप क्या देगा हमें, डी एस अपॉन डी टी देगा। क्या देगा, डी एस अपॉन डी टी देगा। यानी कि एस वर्सेज टी ग्राफ के अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देगा हमें, डी एस अपॉन डी टी देगा। क्या देगा, डी एस अपॉन डी टी देगा। और डी एस अपॉन डी टी का क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डी एस अपॉन डी टी का क्या मतलब बताया मैंने, भाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि एस वर्सेज टी ग्राफ के अंदर, एस वर्सेज टी ग्राफ के अंदर डी एस अपॉन डी टी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। यानी कि एस टी ग्राफ, एस टी ग्राफ का स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। क्या कंडीशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, टाइम इंटरवल शुड बी स्मॉल, टाइम इंटरवल शुड बी स्मॉल। आपको इस एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल देंगे आपको, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, s इज इक्वल टू टी स्केयर, s इज इक्वल टू टी स्केयर। मैंने क्या ले लिया, कोई एग्जांपल ले लिया। इस एग्जांपल का क्या मतलब है, s का मतलब होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, टाइम। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है हमें, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे लिंक है, कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन है, कैसे ये वैरी करने से ये वैरी होता है। इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देखो। इस एक्सिस में मान लेते हैं s है और यहाँ पे क्या है, t है। तो इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि इसको प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको, s यहाँ पे t, s की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मैंने t की वैल्यू क्या कर दी, 1 पुट कर दी, तो s की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। मैंने t की वैल्यू क्या कर दी, 2 पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा टोटल ये 4, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मैंने t की वैल्यू को 2 पुट किया है। उसके बाद देखो मैंने 3 पुट कर दिया t को, t की वैल्यू 3 होगी तो s की वैल्यू 9। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि पहली सेकंड के अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1। जब सेकंड की वैल्यू 1 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1। जब सेकंड कितनी होगी, 2 सेकंड होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 4। जब सेकंड 3 होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 9। यानी यहाँ पे यहाँ से यहाँ कितना चेंज है, 3 का। यहाँ से यहाँ कितना चेंज है, 5 का। यहाँ पे चेंज 2 का था, यहाँ पे चेंज 5 का था। उसके बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे कितना चेंज हो गया, 7 का। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक सेकंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। कहीं पे कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, कहीं पे कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है। तो इससे क्या पता चल गया हमें, जो हमारी स्पीड है वो क्या है, वेरिएबल है। इससे क्या पता चल गया हमें, जो हमारी स्पीड है वो वेरिएबल है। अगर वेरिएबल स्पीड ना होती तो हर एक सेकंड के अंदर क्या करती, वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करती, हर एक सेकंड के अंदर इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करती, और हर एक सेकंड के अंदर इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करती तो बोलते हैं स्पीड कांस्टेंट होती। तो क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इस केस के अंदर हमारी स्पीड क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो चेंज होगी, यहाँ पे भी देख सकते हो स्पीड क्या हो रही है, मेरी चेंज हो रही है। यहाँ पे वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पे वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पे वैल्यू कुछ आएगी। यहाँ पे तो 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ऊपर सोल्व करेंगे आगे 16 आएगा। ऐसे सोल्व करते चलेंगे और ग्राफ को मिला देंगे तो मेरे पास ये ग्राफ आएगा। इस ग्राफ के अंदर देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए है। तो यहाँ पे क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे टेंजेंट, जो इसको बिल्कुल खींचते हुए चली जाएगी।
ऐसे चीरते हुए इसको चली गई। अब ये मेरी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कैसे निकलेगी, ये टेंजेंट इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये लाइन जो टेंजेंट है इस एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उसको बोलेंगे टेन थीटा। क्या बोलेंगे, टेन थीटा बोलेंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जितना ये एंगल है, यानी कि 1030 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1030। तो मेरा ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। लेकिन 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया था, एसटी ग्राफ के अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मेरे को इस ग्राफ के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर अगर मेरे को क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो वो मेरे को क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो एस इजिकल टू टी स्क्वायर के अंदर जैसे मैंने ये ग्राफ बताया, तो इसके अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या दिख रही है, ये मैंने खींचा, यहाँ पे एंगल मान लेते हैं थीटा है, इस पॉइंट के ऊपर खींचना है। तो ऐसे देखो ये एंगल बढ़ गया, इस पॉइंट के ऊपर खींचना है, तो ऐसे करेंगे, और एंगल बढ़ गया, इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे, तो और एंगल बढ़ गया, अब मेरे को इस पॉइंट के ऊपर देखना है, तो ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल 90 के ऊपर चले जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट के ऊपर थीटा बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट के ऊपर थीटा बढ़ रहा है। और थीटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेन थीटा क्या है मेरा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और एसटी ग्राफ के अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx कब होता है, जब वो मैंने y और वर्सेस x का ग्राफ मैंने खींच रखा होता है। लेकिन किसका ग्राफ खींच रखा है, यहाँ पे s वर्सेस t का ग्राफ खींच रखा है। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, y क्या है, y एक्सिस के ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम। तो एसटी ग्राफ के अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि टेन थीटा होता है, वो मैं क्या देगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। यानी कि ds अपॉन dt इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि v इंस्टेंट। क्या है, v इंस्टेंट। ये क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। कौन देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें, ds अपॉन dt, जो कि क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भाई इस ग्राफ के अंदर इसकी वैल्यू इसके साथ कैसे चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू इसके साथ कैसे चेंज हो रही है, वो क्या देगा हमें, v इंस्टेंट देगा। क्या देगा, v इंस्टेंट देगा। जैसे जैसे टेन थीटा यानी कि v इंस्टेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे v इंस्टेंट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा ये, क्योंकि टेन थीटा यहाँ पे बढ़ रहा है। हर एक केस के ऊपर देखो, इस पॉइंट के ऊपर थीटा कम था, फिर थीटा बढ़ गया, फिर थीटा बढ़ गया, फिर थीटा बढ़ गया, और थीटा बढ़ गया। जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ेगा तो बोलेंगे ds अपॉन dt बढ़ेगा। ds अपॉन dt क्या है, मेरा टेंजेंट का स्लोप है। क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। यानी एसटी ग्राफ के अंदर मेरे को क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। तो टेन थीटा के बढ़ने से मेरा v इंस्टेंट भी क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, v इंस्टेंट भी मेरा चेंज होता है, बढ़ता है। ये बढ़ेगा फिर ये बढ़ेगा। एक न्यूमेरिकल देखो आप, उस न्यूमेरिकल से और भी ज्यादा आपको समझ में आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया s इज इक्वल टू टी स्केयर। क्या बताया, s इज इक्वल टू टी स्केयर। तो आपको क्या बताना है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर, और t इज इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। और आपको क्या निकालना है, 1 2 3 सेकंड के बीच मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या बताई थी, पूरे सफर के दौरान, पूरी जर्नी के दौरान आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, उसी को क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। यानी टोटल वेलोसिटी आपने किस सेम स्पीड से ट्रेवल किया, उसको क्या बोल देंगे, एवरेज ले लेंगे। जैसे 50 की स्पीड थी आपकी पहले घंटे के अंदर, अगले घंटे के अंदर 60 की थी, अगले के अंदर 70 की थी, अगले के अंदर 80 की थी। तो इन सबका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, और वही वेलोसिटी क्या बनेगी, मेरी एवरेज वेलोसिटी बनेगी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर मैंने क्या बताया आपको, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या है, उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आओ दोबारा न्यूमेरिकल के ऊपर, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मेरे को क्या निकालनी है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर मेरी वेलोसिटी क्या थी। t इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी क्या थी, इस बात का क्या मतलब है, ये एक तरह से ये पूछना चाह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी 1 सेकंड के ऊपर, 1 सेकंड के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी। तो देखो v इंस्टेंट क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ds अपॉन dt निकाल देंगे। तो v इंस्टेंट क्या होता है, ds अपॉन dt होता है। यानी कि s वर्सेस t ग्राफ के अंदर टेंजेंट का स्लोप मेरे को क्या देगा, v इंस्टेंट देगा, जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो मेरे को क्या निकालना है, ds अपॉन dt। तो इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, बोथ साइड t से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ds d बाई dt किसका, s का, d बाई dt किसका, t स्क्वायर का।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ds अपॉन dt, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t, तो ds अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2t आ गई, क्या आ गई 2t, 2 इंटू टी क्या है 1 सेकंड, तो 1 पुट कर दिया तो क्या आ गया 2, क्या आ गया 2, ये क्या है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड क्या आ गई मेरी v इंस्टेंट की वैल्यू आ गई, क्या आ गई v इंस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई 2 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और ओवरऑल क्या बन जाएगा ये 4 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद क्या कर देंगे 3 सेकंड पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। तो इसके अंदर हमें क्या पता चल गया, इसकी वेलोसिटी क्या है 1 सेकंड के ऊपर 2, 2 सेकंड के ऊपर 4, 3 सेकंड के ऊपर कितनी है 6। उसके बाद मैंने ये न्यूमेरिकल बताया भी आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, क्या बतानी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बताने के लिए आपको 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में देखना है इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही है, क्या बताना है 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है 3 सेकंड के ऊपर, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलेंगे वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलेंगे वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगी ये 3 सेकंड के ऊपर, माइनस 1 सेकंड के ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसने, डिवाइड बाई एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या बताया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि 3 सेकंड के ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट है, 1 सेकंड के ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल कितना है, 1 से लेकर 3 सेकंड के बीच में कितना टाइम इंटरवल है 2 सेकंड का। तो हमें क्या देखना है डिस्प्लेसमेंट देखना है 3 सेकंड के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट देखना है 1 सेकंड के ऊपर। तो यहाँ पे पुट करेंगे s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर के अंदर देखो s3 का क्या मतलब है, S3 का क्या मतलब है, S3 का मतलब है मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 सेकंड के ऊपर, तो t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3, 3 तिया 9, तो s की वैल्यू क्या आ गई मेरी 9 आ गई, माइनस S1 का क्या मतलब है डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेकंड के ऊपर, तो t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 और s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, डिवाइड बाई क्या आएगा 2, 9 में से गया 8, 8 में से 2, 8/2 क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या आ गया मेरा 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड क्या आई है मेरी एवरेज वेलोसिटी आई है, क्या आई है एवरेज वेलोसिटी आई है। और ये क्या थी मेरी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के ऊपर 2 4 6 जो कि क्या है वेलोसिटीज की वैल्यू है। कौन सी वेलोसिटी की वैल्यू है मेरी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की वैल्यू है। क्या कोई ऐसा इंस्टेंट हो सकता है जिसके ऊपर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो, जी बिल्कुल हो सकता है। ये देखो 4 सेकंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आई थी 4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकंड। ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये क्या था हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपको क्या कर लेना है, वीडियो को रिपीट कर लेना है। 101% गारंटी आपको सारा का सारा समझ में आएगा। बशर्ते आपको क्या देखनी है, चीजें ध्यान से देखनी है, एकांत में बैठ के आराम से कॉपी पेन लेके अपना देखनी है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं जो वो करने वाले हैं। किसके ऊपर बेस है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर बेस है। तो न्यूमेरिकल क्या है हमारा, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। इसके अंदर क्या निकाल के दिखाना है हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके ऊपर निकाल के दिखानी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड और t इज इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर में क्या निकाल के दिखानी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल के दिखानी है। भाई टाइम दे दिया तो सीधा सा मतलब तो यही होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पूछ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ds अपॉन dt निकालना है। ds अपॉन dt ये क्या होता है हमारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, यानी कि v इंस्टेंट। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। किसको, s को भी t के रिस्पेक्ट में और सारे के सारे को भी t के रिस्पेक्ट में, यानी कि d अपॉन dt किसका लेना है, s का। d अपॉन dt लेना है किसका, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर का। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 12t। यहाँ पे क्या है ds अपॉन dt, तो ये ds अपॉन dt क्या होता है मेरा v इंस्टेंट। तो v इंस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, ds अपॉन dt। यहाँ पे देखो मेरे को v इंस्टेंट निकालना है 1 सेकंड के ऊपर, 2 सेकंड के ऊपर और 3 सेकंड के ऊपर। तो t की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू टी की वैल्यू 1, 3 माइनस 12 कितना आ गया, माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर निकालेंगे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन तो यही आना है, 3t स्क्वायर माइनस 12t। 3 इंटू टी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 2 2 2 4 माइनस 12 इंटू टी की वैल्यू 2 पुट करनी है, 3 चौक 12 12
यहाँ पे क्या आएगा 24। सोल्व करने के बाद माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर देखेंगे तो t की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 3, 3 तिया 9 तिया 27 और 12 तिया 36। तो यहाँ सोल्व करने के बाद क्या आएगा माइनस का 9 मीटर पर सेकंड। हमेशा ही माइनस आ रही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्लस भी आ सकती है माइनस भी, दोनों ही आ सकती है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या निकालना था t इज इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या आएगी वो निकालनी थी। हमने सबसे पहले किया है ds अपॉन dt। ds अपॉन dt क्या होता है मेरा v इंस्टेंट होता है और v इंस्टेंट का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों साइड मैंने क्या कर दिया t के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद t की वैल्यू 1 पुट कर दी, फिर 2 पुट कर दी, फिर 3 पुट कर दी और जो आंसर आया मेरा वही क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के ऊपर।